बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से अब दो टूक चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि खामेनेई पर हमला युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को धमकी दी थी, तो इसी बीच अब ईरान की तरफ से कड़ी चेतावनी अमेरिका के लिए आई है। तो बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अब ट्रंप को खुली चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनके नेता पर हमला किया जाएगा, यानी कि खामेनेई पर हमला किया जाएगा, तो ईरान इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि अगर हमारे नेता खामेनेई पर हमला हुआ तो मतलब पूरी तरह से युद्ध। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की तरफ से ये चेतावनी आई है, ये कड़ी चेतावनी ट्रंप के लिए। ट्रंप लगातार ईरान को धमकियों पर धमकी दे रहे थे, तो इसी बीच अब ईरान के राष्ट्रपति भी इस मैदान में कूद गए हैं और जुबानी जंग में उन्होंने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई पर कोई भी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा, क्योंकि इन अटकलों में लगातार तनाव बढ़ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खामेनेई को हटाने की कोशिश कर सकते हैं या उनकी हत्या की भी कोशिश कर सकते हैं। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तो इसी बीच अब ईरान की तरफ से ये खुली धमकी अमेरिका के लिए। ईरान के राष्ट्रपति ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी और इजरायली मीडिया में ईरान की अगुवाई के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में बढ़ती रिपोर्टें आ रही हैं, उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता के खिलाफ हमला होता है, उन पर हमला होता है, तो हम इसे युद्ध मानेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के महान नेता पर हमला ईरानी राष्ट्र के साथ पूरी तरह से युद्ध के बराबर होगा। अगर ईरान के प्यारे लोगों के जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका एक मुख्य कारण अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा लगाई गई लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ है और सीधे तौर पर कहा कि ईरान की आर्थिक समस्याओं में अमेरिकी प्रतिबंधों की बड़ी भूमिका है। तो ये बड़ा बयान ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आया है और उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे। शनिवार को पॉलिटिको के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खामेनेई को लगभग 40 साल के शासन को खत्म करने का आह्वान किया था। ट्रंप ने खामेनेई को एक बीमार आदमी बताया था और उन पर अपने ही लोगों को मारने का आरोप लगाया था। तो ये बड़ा बयानबाजी ट्रंप की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच अब ईरान ने भी खुलकर और धमकी दी है। अब तक ट्रंप लगातार ईरान पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, हालांकि अभी तक उनकी तरफ से ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिनों ट्रंप ने यह भी कहा था कि मदद रास्ते में है और इसके बाद से ईरानी प्रदर्शनकारियों में ट्रंप को लेकर गुस्सा भी था। तो ये तमाम खबरें ईरान से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल दे सकता है। आपको बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर से अब तक प्रदर्शन जारी है। हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसमें 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों की लगातार मौतें भी ईरान में जारी हैं। और इसी बीच जो सबसे बड़ी बात है कि क्राउन प्रिंस पहलवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान जल्द लौटेंगे। आपको बता दें कि ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जो ईरान से बाहर हैं, उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान किया है और कहा कि देश की अगुवाई करेंगे। पेरिस से उन्होंने ये वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि आज ईरान में लड़ाई कब्जे और आज़ादी के बीच है। ईरानी जनता ने मुझे नेतृत्व के लिए बुलाया है और मैं ईरान लौटूंगा। तो ये बड़ा बयान रजा पहलवी की तरफ से भी आया है। रजा पहलवी, आपको बता दें कि अमेरिका का समर्थन उन्हें माना जाता है, लेकिन अभी तक वो ईरान नहीं लौटे हैं और उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान भी कर दिया है। तो सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान की धमकी के बाद अमेरिका की तरफ से क्या बयान सामने आता है।